कहा यही भगवान की कथा की विशेषता है कि जिसका मन भगवान के कीर्तन में नहीं लगता, जिसका मन भगवान के भजनों में नहीं लगता, केवल अगर एक दिन आप कथा में आ गए तो फिर अलग से मनसा होगी कि चलो यार कल और सुने हमें कथा। ये भगवान की कथा की विशेषता होती है। ऐसे ही नारद जी ने सुनी। अच्छा, आप कैसे सुनी? एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायां, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि जा रहे थे सत्संग की इच्छा से। तभी देखते हैं कि वहां से नारद जी बड़े जल्दी जल्दी भागते भागते आ रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद जी, अरे आप तो भगवान का भजन करने वाले हो, आपके मुख पर हमेशा मुस्कान रहती है, आपकी गति तो मध्यम रहती है, फिर आज भागते भागते कहाँ जा रहे हो? ऐसी कौन सी बात हो गई है? आपका मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का धन चोर चुरा कर भाग जाते हैं, तो वो ऐसा उदास होता है और आप इतने उदास क्यों हैं? नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मेरा मन तो भजन में लगता है और अभी भी लगता है, लेकिन एक बात हो गई। मैंने एक दिन सोचा, खूब वैकुंठ घूम लिया, खूब स्वर्गलोक घूम लिया, खूब कैलाश हुआए, खूब ब्रह्मलोक हुआए, क्यों ना आज पृथ्वी लोक पर जाया जाए। मैंने सुना है पृथ्वी लोक पर बहुत धर्म होता है, पृथ्वी लोक पर भगवान की पूजा की जाती है, संतों का सम्मान होता है। लेकिन जब गया और जब वहां देखा, मैं सबसे पहले संतों के पास गया, लेकिन मिथ्या दंभ रंभ रत जोई, ता कहूं संत कहूं सब कोई। बोले मिथ्या दंभ, जो झूठ बोलता है, जो आडंबर रचाता है, उसको ही संत कहते हैं। लोग कहते हैं कि संत पाखंडी हो गए। अरे संत पाखंडी नहीं हुए, बल्कि पाखंडी संत बन गए हैं। संत तो आज भी सिद्ध हैं, और जो सिद्ध संत है ना, वो यहाँ वहां भटकता नहीं मिलता, वो तो एकांत में भगवान का भजन करता है। संतों का स्वभाव होता है, पर दुख द्रवहु संत सुपुनीता। जिस प्रकार एक मक्खन धूप में रखने से पिलक जाता है, उसी प्रकार एक संत दूसरों का दुख देखकर पिलक जाते हैं। ऐसे संत होते हैं, लेकिन उन्हीं संतों को आज हम भला बुरा कहते हैं। भगवान कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हितो लीन मनोज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत, इनके कल्याण के लिए भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन आज के समय में 3 चीजों को ही सबसे ज्यादा सताया जाता है। एक गैया, दूसरी मैया और तीसरे भैया।
आज देखो शहर में जो उनके पास कुत्ता है वही सबसे बड़ो आदमी कहानी। पहले मकानों में लिखा जाता था आपका स्वागत है, अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। घर में कुत्ता रह रहे जो कुत्तों से सावधान है। गाड़ी पे घुमा रहे हैं, एक गऊ को आवारा घुमा रहे हो है? दूध दिया गौ माता, उसके बाद ढोर हो गई वो, भगा दिया। अरे ऐसा कष्ट भोगोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। इसलिए संसार में केवल 3 को मत सताना, एक गैया, दूसरी मैया और तीसरे भैया। अरे जब दुख आएगा, जो कहते थे ना हम आपका साथ देंगे, जब बीमार हो जाओगे अस्पताल के बाहर केवल सगा भाई आपको नजर आएगा और कोई नजर आने वाला नहीं। नीम करई ना जानियो जाकी गहरी छाए, और भैया बेरी ना जानियो जो बसे दाएं और बाएं। हमेशा आपका अगर उससे बोलचाल भी बंद है और उसको पता चल जाएगा कि मेरा भैया बीमार है, किसी से कहलवा देगा कि भैया जितने पैसों की आवश्यकता है मैं दूंगा, भली नहीं बोलेगा। लेकिन आज 2 दिन आई और कह दई कि भैया भाभी संगे रहे, देवर संगे रहे, तो बस हम आए के चले जाए। अलग करवा दो तुमने, काम में लगाओ। अरे घर को आप लोग संभालती हो, बिगाड़ा वो भैया अपने भाई को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अपना परिवार देखना है। अब इन्होंने कह दिया तो दबाव में फिर कहना पड़ता है कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। संग लेकर आपका भैया ही आएगा, ये बात आज आप लेकर रख लेना। और तीसरी है मैया, जिसने हमको जन्म दिया है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, तब आपका कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं जब मैं गया पृथ्वी लोक पर, मैंने वहां क्या देखा, संत पाखंडी हो गए हैं। कई संतों के पास गए, एक आश्रम में लिखा था मोनी बाबा का आश्रम, लेकिन इतना हल्ला हो रहा था कि यहाँ से नोहटा तक आवाज जा रही हो, लिखा है मोनी बाबा का आश्रम। ऐसे संत हैं, लिखे सन्यासी बाबा, कई 4 व्हीलरें खड़ी हैं, ऐसे सन्यासी बाबा हैं। ब्रह्मचारी हैं, लेकिन लक्षण एक भी नहीं। नारद जी ने जब संतों के पास सुख नहीं पाया, सोचा गृहस्थियों के पास जाते हैं। अरे गृहस्थी तो मिलजुल कर भगवान का भजन करते होंगे। नारद जी गए, गृहस्थियों के पास गए, लेकिन गृहस्थी तो और खराब निकली। थोड़ी सी बात पर लड़ाई कर रहे हैं। आज एक दूसरे को कोई सुखी नहीं देखना चाहता। एक पति उदास होकर घर आया, पत्नी ने पूछा कि तुम रो कछु गिर गयो, के काहू कछु दीन, कारण मोह बतावो काय है मुख मली। किस लिए आप दुखी हो? कहता है ना कछु हमरो गिर गयो, ना काहू कछु दीन, सुखी देखो मैं दूसरों को, यही से दुख है मली है। दूसरों को अगर सुखी देख लिया इसलिए हम दुख हो गए, दुखी हो गए। अरे ईर्ष्या मत रखा करो,